अरे डराने की कोशिश तो लगातार करते रहे हैं, हम लोग डरे कब? डरिएगा नहीं। क्यों डरेंगे? नहीं, हम लोग के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उनके साथ हम लोग खड़ा हैं। का देखना काम है, बोर्ड का देखना काम है, न कि माननीय मंत्री का देखना काम है, रेल का काम है। ये बोर्ड का देखना काम है। बोर्ड के लोगों से जाके पूछिए कि लैंड फॉर जॉब में क्या हुआ, ये कहाँ दोषी है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है। बिहार में तो लालू जी से इतना भय है, इनके परिवार से, नरेंद्र मोदी जी को, कि जब से उस सत्ता में आए हैं तब से भिड़े हुए हैं। तो ये तो सारा बिहार के जहाँ लैंड फॉर जॉब का मामला जो है, इसमें तो तेजस्वी जी 14 साल की उम्र के थे। अब 14 साल की उम्र का आदमी लैंड फॉर जॉब में एक्यूट हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ईडी कार्यालय में सुबह से ही पूछताछ की जा रही है। सुबह 11 बजे से ही ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो आरजेडी के नेता हो या पूर्व मंत्री हो, वो अभी सुबह से यहीं बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहिएगा। जिस तरह से कहा जाए कि देर रात तक कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की गई, सुबह से ही पूछताछ की जा रही है, अभी तक पूछताछ चल ही रही, क्या कहिएगा? अरे इसमें कहना क्या है, आप देख ही रहे ना लगातार। ये एक दिन का सिलसिला है नहीं, ये मकसद है बदनाम करो और इतना इसको भारी बना दो कि लोग समझे कि कोई भारी मामला है। देश के लालू प्रसाद जी की जो डेमोक्रेटिक ताकत है, प्रजातांत्रिक ताकत, उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है वोट के माध्यम से, इसलिए वो ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी का यह हिस्सा है, बहुत खेदजनक है। लेकिन डराने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है आपको? अरे डराने की कोशिश तो लगातार करते रहे हैं, हम लोग डरे कब? डरिएगा नहीं। क्यों डरेंगे? क्यों डरे हैं? जो वैसे पूछताछ चल रही है, आप लोगों की लग रहा है कि शिकंज कसा जाएगा, गिरफ्तारी होगा। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पूछताछ करने का उनका जो तरीका है वो बिल्कुल मतलब इनडिग्निफाइड, इनह्यूमन दिख रहा है। यही कंप्लेन है। बाकी सुनिए ना, मेरे आप अनावश्यक प्रश्न नहीं कीजिए। मतलब जो कानूनी ढंग से कुछ चल रहा है उससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस तरह से 9 बजे 10 बजे रात तक खींच के न्यूरस क्वेश्चंस, अब जो भी है, ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा, तंग करने की कोशिश की जा रही है। देखिए क्या कुछ कहना था आलोक मेहता का, आपने सुना, क्या कहिएगा? सुबह से पूछताछ चल रही है अभी तक। जैसे कि हमारे अभी आपके सामने सीनियर नेता हमारे पार्टी के आपको जो भी बात रखें आप समझ ही रहे हैं। अगर आप 200 प्रश्न भी कीजिएगा तो 1 घंटे के अंदर पूर्ण हो जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं अब आप भी समझ चुके हैं। परेशान लालू यादव से भी 9 से 10 घंटे तक पूछताछ चली है और तेजस्वी यादव से सुबह से पूछताछ चल रही है। क्या कहिएगा मंत्री जी, आप पहले क्या कहिएगा जिस तरह से सुबह से पूछताछ चल रही है और अभी तक पूछताछ चली रही है? देखिए, इस देश में जो सरकार चल रही है, उनका सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, एक तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन संवैधानिक संस्था कहा जाता है ईडी सीबीआई, इस सब चीज़ को। ठीक है, सीबीआई ईडी अपना काम करे, लेकिन जो देश की जनता और राज्य की जनता देख रही है उसमें कहीं न कहीं लग रहा है कि सीबीआई ईडी ये समय, चुनाव के समय जब राज्य में कोई ऐसा स्थिति आता है, उस समय में इस तरह से ईडी का कार्रवाई, थोड़ा लोगों को लग रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर लोगों का संशय है। सुबह से बैठे हुए हैं, कब तक बैठिएगा? कल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी 10 घंटे तक पूछताछ चली है। नहीं, हम लोग के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और उनके साथ हम लोग खड़ा हैं। खड़ा रहिएगा। देखिए कह रहे हैं कि हमारे साथ खड़ा है। क्या कहिएगा? सुबह से बैठे हुए हैं बाहर, ईडी कार्यालय के बाहर। लैंड फॉर जॉब में इनसे माननीय तेजस्वी जी से पूछा जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेलवे के मंत्री नौकरी नहीं देते हैं, अन्य रेलवे विभाग नौकरी देती है, रेलवे बोर्ड नौकरी देती है। तो रेलवे के मेंबर को पूछा गया तो कहाँ कोई बताया कि मैं ज़मीन लेकर के नौकरी दिए हैं। रेल मंत्री तो थे उस समय ना लालू यादव, जिस समय ये घटना हुई बोर्ड का देखना काम है, बोर्ड का देखना काम है, न कि माननीय मंत्री का देखना काम है, रेल का काम है।
ये बोर्ड का देखना काम है। बोर्ड के लोगों से जाके पूछिए कि लैंड फॉर जॉब में क्या हुआ, ये कहाँ दोषी हैं। लालू यादव से जान के पूछा जा रहा, परेशान किया जा रहा है। प्रताड़ित किया जा रहा है, हाँ। प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए बोर्ड है, रेलवे बोर्ड है, रेलवे बोर्ड दोषी हो सकता है, लालू जी दोषी नहीं हो सकते हैं। न लालू मतलब बदनामी किया जा रहा है, यूं ही डराया जा रहा है। कहावत नहीं है कि अधिकार पा के मूर्ख मत वाला हो जला, केहू कतनो बतावे सुरत वाला हो जला, और ईस्ट इंडिया कंपनी दिवाला होगा। शासन सत्ता का दुरुपयोग है, समर्थ के कछु दोष न गोसाई। यह शासन सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। तो तेजस्वी यादव के पूरे बिहार की जनता के प्रति अट्रैक्शन हो गया। और तेजस्वी जी नौकरी दे करके पूरे बिहार की जनता इनको सिलेक्शन कर लिया है, और पूरे बिहार की जनता इलेक्शन 2024 में करा के दिखा देगा। क्या कहिएगा, सुबह से बैठे हुए ईडी कार्यालय के बाहर? अरे ये तो प्रायोजित है, पूर्व प्रायोजित, जहाँ जहाँ भी स्टेट में जहाँ बीजेपी के खिलाफ गवर्नमेंट है। अभी आप देख रहे नहीं कि यहाँ दिल्ली में केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, झारखंड में हेमंत सोरेन जी को परेशान किया जा रहा है, बिहार में तो लालू जी से इतना भय है इनके परिवार से, नरेंद्र मोदी जी को, कि जब से वो सत्ता में आए हैं तब से भिड़े हुए हैं। तो ये तो सारा बिहार के जहाँ लैंड फॉर जॉब का मामला जो है, इसमें तो तेजस्वी जी 14 साल की उम्र के थे। अब 14 साल के उम्र का आदमी लैंड फॉर जॉब में एक्यूट हो गया, ये तो साजिश है ही। तो इस सब जनता भी समझ रही है, और आने वाला समय में बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता मोदी जी को जवाब देगी। क्योंकि अभी पूरे देश में जो भय का माहौल इन्होंने पैदा किया कि जो हमारे खिलाफ रहेगा, या तो तुम डर से हमारे साथ आ जाओ, और नहीं तो ईडी सीबीआई का चक्कर में पड़ जाओ, यही सारा चल रहा है। हेमंत सोरेन से भी पूछताछ की जा रही है, वो भी कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी होगा इनका। मैं कह रहा हेमंत सोरेन जी से अभी तक सुनने में आया है, जैसा कि आप ही लोग जो कहते हैं सूत्रों के हवाले से, कि हेमंत सोरेन पर दबाव दिया जा रहा था कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, नहीं मिले तो ईडी के शिकंजा में चले गए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का समझिए कि एक तरफ से लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। डरने वाले नहीं आप लोग? डरने वाला कहाँ है, हमारे नेता आदरणीय लालू जी जब इस उम्र में भी जब डरते नहीं या लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम लोग तो उनके सिपाही हैं। आइए, खड़ा है हमेशा। अंतिम क्षण तक लड़ेंगे नरेंद्र मोदी से, जब तक वो सत्ता से नहीं बेदखल होगा। क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना, जो पूर्व मंत्री हो या आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। लेकिन जिस तरह से ईडी कार्यालय के बाद सुबह से ही जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो हुजूम लगाए हुए हैं, और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी कार्यालय में अभी तक पूछताछ चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कब तक तेजस्वी यादव को बाहर छोड़ा जाता है। तमाम खबरों पर न्यूज़ 4 के साथ नमस्कार।